प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मैं अपनी तरफ से, फौजी जनता पार्टी की तरफ से और मतदाता जागृति संगठन की तरफ से सभी देशवासियों को, चाहे वो भारत की धरती पर रह रहे हैं, चाहे विदेशों की धरती पर रहकर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं, उन सभी भाई बहनों को, बुजुर्गों को, माताओं को, सभी बच्चों को मैं दीपावली की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। उम्मीद लगाता हूं कि आने वाला साल हम सब के लिए बहुत ही खुशियों भरा होगा, बहुत ही अच्छी और तरक्की कराएगा हमारे देश की। ऐसे मैं शुभकामनाएं सबको देता हूं। अब यहां पर मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, प्लीज आप गलत मत समझना। जो मुझे महसूस हो रहा है, मेरी व्यक्तिगत राय आपके सामने रख रहा हूं। अगर गलत हो तो मुझे माफ कर देना, सही हो तो आप भी उसको उसी तरीके से एक्सेप्ट करना। ठीक है, दिवाली का त्यौहार है, साल में एक दफ़ा आता है और सभी त्यौहार हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं और जहाँ तक होता है हम लोग अच्छी तरह से त्योहारों को मनाते हैं। लेकिन हमें ये त्यौहार मनाने के टाइम पर कुछ सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जैसे सरकार ने 9 लाख दिए जला करके अयोध्या में इसको त्यौहार को बहुत ही एक किस्म से गरिमामय तरीके से वहाँ मनाने की प्रयास किया। लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ा सा, मेरी अपनी एक पर्सनल व्यक्तिगत चिंता है, व्यक्तिगत राय है। हमने इतना कुछ खोया है इस साल के दौरान, महामारी की वजह से बहुत कुछ खोया है। इतने परिवारों को हमने खो दिया, इतने हमारे भाई बहनों को, बच्चों को खो दिया है, कितने परिवार उजड़ गए हैं। देखिए, वैसे भी कोई मौत हो जाती है किसी परिवार में, आम चलती हुई जिंदगी में भी, तब भी हम लोग त्यौहार उतनी अच्छी तरह से रौनक से नहीं मना पाते हैं, क्योंकि दुख कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो सामने खड़ा रहता है। और ये तो देश का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि सरकार ने सही आंकड़े कभी भी नहीं दिए, कभी भी नहीं दिए। ये सरकार इतनी गैर जिम्मेदार है, ये आंकड़े सही देती नहीं है, क्योंकि इनकी दुकानदारी आंकड़ों के ऊपर ही चल रही है। आंकड़ों को छिपाने से इनकी दुकानदारी चल रही है। वरना बहुत बहुत हमारे इतने, हमने अपने नागरिकों को खोया है, इतने भाई बहनों को खोया है, जो कि सरकारी आंकड़े नहीं, कई लाख लोगों को हमने खोया है। और कई परिवार तो यानी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों से आंसू निकलता है जब वो सीन दिखता है। छोटे छोटे बच्चे किसी परिवार में रह गए, उनके बुजुर्ग चले गए हैं, और किसी में बुजुर्ग रह गए हैं, बच्चा परिवार के 2-2, 3-3, 4-4 एक ही परिवार के सदस्य खत्म हो गए हैं। बहुत ही भयानक दृश्य था वो, बहुत ही डरावना दृश्य था, बहुत ही दर्दनाक दृश्य था। क्या इतने बड़े दर्द को लेकर के हम इतनी रौनक के साथ दिवाली मनाएं, मुझे थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। अगर ये मैं गलत कह रहा हूं तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, आप मुझे माफ़ कर देना। मैं आपके रंग में भंग नहीं डालना चाह रहा हूँ बिल्कुल किसी भी हालत में, लेकिन मुझे जो पर्सनल व्यक्तिगत तौर पर जो महसूस हुआ है वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। क्योंकि इतने कष्टों को झेल करके, इतने दुखों को झेल करके, यानी हो सकता है किसी एक परिवार ने एक भी सदस्य नहीं खोया है, लेकिन पड़ोसी ने तो खोया है, वो भी तो उनका है। या उस गाँव में से तो गए हैं तो वो गाँव भी तो उसका है। हम उस नज़र से अगर देखें तो भारत के जितने भी हमारे भाइयों ने जान गंवाई है, वो सब हमारी तो थे, वो हमारे परिवार के सदस्य थे। तो वो जब गए हैं तो हमें उनका दुख जरूर कहीं ना कहीं हमारे कॉर्नर में, दिल में कहीं ना कहीं मलाल जरूर है। तो उसको देखते हुए शायद इतनी बहुत ज़्यादा रौनक के साथ त्यौहार को मनाना, मुझे नहीं लग रहा है कि ये कहीं शोभा देगा हमें। ठीक है, मनाओ, लेकिन थोड़ा सा इसको लो प्रोफाइल रखना चाहिए था। इतनी ज़्यादा रौनक तो तब होती है जब हमें खुशियाँ ही खुशियाँ हमें हो, सामने कोई भी कष्ट दिखाई ना दे रहा हो। लेकिन हमें तो कितना कष्ट, यानी पिछले साल भी हम बहुत बड़ी महामारी झेलते हुए काफ़ी जान गंवाई थी, और उसके बाद जो दूसरे चरण की जो आई थी बीमारी, दूसरे चरण वाली ने तो बिल्कुल ही कमाल कर दिया है। यानी शमशान घाटों में लाइन लगी हुई थी। क्या वो लाइनें अभी दिवाली मनाने के टाइम पर वो लाइनें हमारी आंखों के सामने नहीं है? यानी अर्थीयों का, यानी शमशान घाट पर अंतिम संस्कार के लिए काफ़ी कई घंटों तक वेट किया जा रहा था। वो नज़ारा, वो दृश्य शायद हम भूल नहीं सकते, जीवन भर नहीं भूल पाएंगे जो दृश्य वहाँ देखने को मिले थे। और उसमें सरकार की नाकामी साफ साफ झलक रही थी, साफ साफ झलक रही थी। सरकार ने तो ये कहा था कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई मौत नहीं हुई है, जबकि सारी दुनिया को पता है कि ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से कितनी मौतें हुई हैं। लेकिन सरकार कितनी, यानी इसको क्या हम जिम्मेदार सरकार कहेंगे? सरेआम झूठ बोल रहे हैं, सरेआम पूरे देशवासियों को और पूरी दुनिया के सामने झूठ बोल रहे हैं। इससे गैर जिम्मेदार सरकार और क्या हो सकती है? मौतें गई है, हुई है, अपनी गलती तो मानो, उसको एक्सेप्ट तो करो, उसको मंजूर तो करो कि हम, हमारे से नालायकी हुई है, हमसे गलतियां हुई हैं, आगे हम सुधार करेंगे, मंजूर तो करो। देखिए, देश जानता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप छिपा रहे हैं सच्चाई को। ये बहुत ही दुखद है।
बहुत ही दुखद है। तो मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि इतना दर्द झेलने के बाद हमें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि त्यौहार मत बनाइए, ठीक है, जिसको जैसे जैसे लगता है, लेकिन इतनी हाई प्रोफाइल से हम त्यौहार को मनाएं तो उन परिवारों पर क्या गुजरेगी। मतलब उसका मतलब तो यही हुआ कि मेरे परिवार से अगर कोई नहीं गया है तो इसका मतलब मुझे उस दुख से, परिवार पड़ोसी के दुख से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोगों का एक ही परिवार है, हम एक गांव के हैं, एक कॉलोनी के हैं, एक हल्के के हैं। तो ये हमारा परिवार है, हमारे दुख सुख। और इस वक्त में, यानी पहली लहर में भी यही था, लेकिन दूसरी में तो बहुत ज़्यादा ये देखने को मिला है कि हम लोगों ने आपस में इतनी मदद की है एक दूसरे की, वरना सरकारों के भरोसे तो कई लाख लोग और भी मर जाते, और भी मौत के घाट उतर जाते। बहुत अपने खुद के लेवल में इतनी सेवा की है, एक दूसरे की इतनी मदद की है। सरकारें तो केवल तमाशा देख रही थी, सरकार तमाशा देख रही थी। सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं था, यानी इनकी इच्छा शक्ति खत्म हो चुकी थी। पिछली महामारी के बाद से ये दोबारा महामारी आई, इस दौरान में कोई भी तैयारी सरकार ने नहीं की। ना कोई ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाए, ना ही कोई हॉस्पिटल खोले, कुछ नहीं। यानी कि इनका तो ऐसे लग रहा है कि शायद ये चाहते ही ये थे कि दोबारा से बीमारी आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिर उसके अंदर मारे जाएं। इसके मतलब सरकारों के निकम्मेपन से तो यही लग रहा है, गैर जिम्मेदारी से तो यही लग रहा है कि शायद ये लोग इसी इंतजार में थे। तो ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही शर्म की बात है हम लोगों के लिए। क्या इसी टाइप का देश है हमारा? हमारी संस्कृति दुनिया में जानी जाती है, हमारे संस्कार दुनिया में जाने जाते हैं, भारत का प्रेम, आपस का भाईचारा पूरी दुनिया में जाना जाता है। लेकिन ये नकारात्मक सरकार ने सब कुछ खत्म करके रख दिया है, सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। इनको केवल अपना नाटक चाहिए, दुकान चलानी है इनको राजनीति की, इसलिए इवेंट बनाना है, हर किसी चीज़ का इवेंट बनाते हैं। इनको दुख सुख से कोई लेना देना नहीं है, किसी दुख सुख का कोई लेना देना नहीं है। ये तो पुलवामा के इतनी भारी 44 जवान गए थे, तब भी प्रधानमंत्री महोदय, गृह मंत्री और ये सब जो हैं पार्टी के अध्यक्ष, ये सब अपनी अपनी रैलियां कर रहे थे, वहाँ खुशियां मना रहे थे। इनको कोई गम नहीं था, क्योंकि इनके अपने थोड़े मरे हैं वो। और इनकी तो देखिए सरकार की तो साफ साजिश लग रही है उसके अंदर। आज तक सरकार बिल्कुल साफ तौर पर बता नहीं पा रही है कि वो क्या हुआ, क्या था उसमें। वो पुलवामा हमला जो 14 फरवरी 2019 को हुआ था, उसकी कहानी क्या है, सच्चाई क्या है, आज तक सरकार उसको बता नहीं पाई है। तो कहीं ना कहीं सरकार संदेह के घेरे में है। तो मैं उम्मीद करूंगा पूरे देशवासियों से, अगर आपको ये मेरी बात सही लगे तो प्लीज़ इस पर अमल करें, गलत लगे तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।